आरपीएससी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की बात करें तो इतिहास के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें प्राचीन काल और मध्य काल के लिए आप लुसेंट जो गाइड है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल और मध्य काल से कम सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस करने की जो जरूरत है वो है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मेरी दृष्टि से स्पेक्ट्रम गाइड जो आपके सिलेबस के हिसाब से उसको जरूर पढ़िए, और विशेष रूप से 1857 की क्रांति, उसकी प्रकृति पे अलग विचारकों के जो विचार हैं वो पढ़िए, प्रमुख नेतृत्व पढ़िए, कांग्रेस की उत्पत्ति, कांग्रेस के उदारवादी नेता, उग्रवादी विचारधारा के नेता, उनके द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न संस्थाएं, पत्र पत्रिकाएं से संबंधित जो जानकारी आपको आनी चाहिए, विभिन्न कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित बातें होनी चाहिए। संवैधानिक विकास के अंदर 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। गांधी जो युग है उसका जो कालानुक्रम है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके साथ ही भारत की जो राजनीति है उसमें उग्रवादी विचारधारा या कह लीजिए या राष्ट्रवाद की जो चेतना है उससे संबंधित ले लीजिए। प्रमुख जो समाज सुधारक है उन्होंने किन किन संस्थाओं की स्थापना की, कब की, उनके द्वारा जो साहित्यिक धार्मिक जो योगदान है या प्रमुख जो आंदोलन है वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। भारत का जो विभाजन है अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप क्या कीजिए, कालानुक्रम है ना, जैसे क्रोनोलॉजी कहते हैं, उस हिसाब से आप लिख लीजिए कि साहब 1885 की ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये साहब 1909 की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये 1945 की घटनाएं हैं, ये 1947 की घटनाएं हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन की जितनी भी 1885 से लेकर के उसके बाद की जो घटनाक्रम है उसको कालानुक्रम के अंतर्गत रख लीजिए, बहुत यूजफुल रहेगा। स्पेक्ट्रम की गाइड पढ़िए, सिलेबस पे फोकस कीजिए।